पॉपुलेशन ऑफ यूपी। ठीक है, तो रूरल पॉपुलेशन कितनी है? 77.70%। कितनी है? ये ग्रामीण जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 77.70। और अर्बन यानी शहरी जनसंख्या 22.30। आए चली पड़ी 22.30%। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला इलाहाबाद। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज। ठीक है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला डिस्ट्रिक्ट रबड़ के ऊपर सारे डालने और लगता है गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद। मोस्ट अर्बन डिस्ट्रिक्ट विद मोस्ट अर्बन पॉपुलेशन गाजियाबाद। डिस्ट्रिक्ट विद मोस्ट अर्बन पॉपुलेशन गाजियाबाद। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद। डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट अर्बन पॉपुलेशन श्रावस्ती। हाँ निशादा ने कभी बता दिए थे। एक मतलब बताया था तो प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ पे होगी? गाजियाबाद। परसेंटेज के हिसाब से भी सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या गाजियाबाद में होगी। ठीक है, तेंदुलकर समिति ने उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या को गरीबी रेखा के नीचे बताया है? तेंदुलकर समिति गरीबी का क्या वो आंकड़ा सर्वे किया था, उसने बताया था कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीब है, क्या गरीबी की क्या मार्क उन्होंने सेट किया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर समिति कमिटी तेंदुलकर समिति के अनुसार पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन कितनी है? 29.43%। उत्तर प्रदेश की 29.43% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। और ये किसने बताया था? तेंदुलकर समिति ने। ठीक है, कार्य सहभागिता दर वर्क पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार
किस दर पर लोग उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, तो इसका उत्तर है 32.94%। वर्क फॉर कार्य सहभागिता दर 32.94। कितने प्रतिशत लोग कार्य में लगे हुए हैं? वर्क पार्टिसिपेशन रेट कितना है? 32.94। इसके बाद धर्म के अनुसार जनसंख्या, पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू रिलीजन। पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू रिलीजन, धर्म के अनुसार जनसंख्या। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन या ईसाई, जैन, बौद्ध, अदर, और जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, those who does not follow any religion। तो उत्तर प्रदेश में हिंदू जनसंख्या कितनी है? 79.73%। 79.73% क्या जनसंख्या है? हिंदू है। उत्तर प्रदेश में लगभग 80% हिंदू है, 79.73%। फिर इसके बाद हम लोग बात करें मुस्लिमों की, तो 19.26% क्या है? मुस्लिम है। मुसलमान कितने हैं? 19.26% उत्तर प्रदेश में। फिर सिख 0.32%, सिख कितने? 0.32%। फिर इसके बाद बात करें ईसाई की, 0.18%, ईसाई कितने हैं? 0.18%। फिर बौद्ध जैन 0.11%, बौद्ध 0.10%, 10%, 10% है। ठीक है, अन्य किसमें? 0.01%। अदर, जो किसी और धर्म को मान रहा है, पारसी है या कुछ और अपना वो फॉलो कर रहे हैं, तो वो कितने? 0.01%। और ऐसे लोग जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, वो है 0.29%। 0.29% लोग क्या हैं? ये किसी भी धर्म को नहीं मानते। कोई धर्म के अंदर आते नहीं, ये किसी भी धर्म को नहीं मानते। धर्म निरपेक्ष है। हम लोग हिंदू है ना। हम बोल देते हैं, हम भी आते हैं क्या कर रहे हो? लिख कर फोटो नहीं, वीडियो चल नहीं पाएगी। अरे यार, यहाँ पता हाथ ठंडा है तो बनता नहीं, गंदी हो जाती है। गरम करना है? गाड़ी तेज चला के दी जाए सर, गाड़ी तेज चला के दी जाए तो हम ले जाते हैं। अब तो तेज चला के देता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? साइकिल से चला सकते हो, हमको बुलेट दे दीजिए। ठीक है, भाषाई आधार पर जनसंख्या
पॉपुलेशन ऑन लिंग्विस्टिक बिहाफ। भाषाई आधार पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, देखिए क्या कर रहा तुम लोग? बिजली का बिल आ गया सर। तब तो बता 51 पेपर। ठीक है, तो कितने उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी, उर्दू, पंजाबी और इंग्लिश। बंगाली। वी स्पीक इंग्लिश, आई स्कूल स्पीक इंग्लिश। हिंदी, उर्दू, पंजाबी हिंदी। एंड बंगाली। हिंदी बोलने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं? 94.08% लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। उर्दू बोलने वाले 5.42%। ओके। ठीक है, उर्दू बोलने वाले कितने हैं? 5.42। पंजाबी 0.25। फिर इसके बाद बचेगा बंगाली 0.12%, 0.12%। फिर उत्तर प्रदेश की मिट्टी, सॉइल्स एंड सॉइल इरोजन। मृदा एवं मृदा अपरदन। ठीक है, उत्तर प्रदेश की मिट्टियां और वहां पे जो मृदा अपरदन होता है उसके बारे में हम बात करें। मृदा मतलब मिट्टी होती है। उत्तर प्रदेश में 9 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल और मोगली वाली उसको एलुवियल। पर्वत पदी मृदाएं, ये नहीं तो स्लैश कर। जो अगर माउंटेन्स के नीचे वाला हिस्सा है वहां पे है हमारा उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। वहां पे क्या है? पर्वत पदी। शिवालिक के नीचे तराई, तराई सॉइल्स, तराई क्षेत्र की मिट्टी, तराई मृदा। तराई गई। ठीक है, एलुवियल यानी जलोढ़। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल। ठीक है, फिर इसके बाद आपको मिलेगी मिक्स्ड रेड एंड येलो, मिश्रित लाल और पीली मिट्टी, मिश्रित लाल और पीली मिट्टी। फिर इसके बाद आती है मिश्रित मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक, मिश्रित लाल एवं काली मिट्टी। फिर इसके बाद आएगी मीडियम ब्लैक सॉइल, मध्यम काली मृदा, मीडियम ब्लैक सॉइल। फिर इसके बाद अगली है कैल्शियम युक्त मृदा, सॉइल रिच इन कैल्शियम।
कैल्शियम युक्त मृदा। फिर लवण प्रभावित मृदाएं, सलाइन सॉइल, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल। फिर लास्ट है रेड सैंड सॉइल, लाल बलुई मृदा। यस सर। एड्रेस करो। नोट डाउन। कौन सी? पर्वत पदी मृदाएं, तराई, जलोढ़, मिश्रित लाल और पीली, मिश्रित लाल और काली, मध्यम काली मिट्टी, कैल्शियम युक्त मृदा, लवण प्रभावित मृदाएं, लाल बलुई मृदा। 9 टाइप्स। 9 टाइप्स। अगर सब बिल्कुल छांटे कर दी जाए तो वैसे मोस्टली आप कह दोगे एलुवियल मिलती है, पठारी क्षेत्र में ब्लैक और रेड मिलती जाती है बस, ठीक है। और तराई रीजन में वेटलैंड होगा पूरा ऊबड़ खाबड़। फिर इसके हम बात करते हैं सबसे पहले एलुवियल सॉइल की। तो गंगा यमुना का जो मैदानी भाग था, अब कल मैंने बताया था गंगा यमुना का मैदानी भाग, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल। गंगा यमुना मैदान में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब ये जो गंगा ये एलुवियल सॉइल है दो टाइप की होती है, ठीक है। एलुवियल सॉइल दो टाइप की होती है, एक होती है बांगर, दूसरी होती है खादर। बांगर और खादर। भाबर आपको बता दिया था मैंने क्या, पहाड़ी क्षेत्र के नीचे वाली ऊबड़ खाबड़ इलाका वो क्या था? भाबर था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं बांगर की। बांगर क्या होती है? ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है, नई जलोढ़ मिट्टी या मृदा, न्यू एलुवियल सॉइल। होता क्या है, जब किसी फ्लडेड एरिया जो बाढ़ वाला क्षेत्र होता है वहां पे जो मिट्टी मिलेगी एलुवियल, वो कौन सी होती है? न्यू एलुवियल सॉइल। मोस्टली ये नदी नदी के किनारे वाले क्षेत्र पे आपको नई एलुवियल सॉइल मिलेगी। और खादर क्या होती है? ओल्ड एलुवियल सॉइल यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ओल्ड एलुवियल टू टाइप्स हैं। हाँ। ओल्ड एलुवियल सॉइल ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पहले नदियों का प्रभाव रहा होगा, लेकिन अब नदी वहां से दूर है। वहां पे जो मिट्टी वो एलुवियल थी पहले तो नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे नदी शिफ्ट होती गई, वो क्या हो पुरानी हो रही है। अब उसको क्या नाम जानते हैं हम लोग? खादर। इसी को हम लोग ओल्ड एलुवियल सॉइल कहते हैं। और ये बांगर न्यू एलुवियल सॉइल। ये अभी भी फ्लडेड एरिया जो रहे होंगे
जहाँ पे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अभी भी ये पाई जाती है, आराम से बहुत इजीली मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर बांगर की बात करें, बांगर को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? बांगर इज ऑल्सो नोन एज दोमट। किस नाम से जानते हैं? दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं इसको, मटियार नाम से जानते हैं किसको? खादर को? बांगर को। बांगर को। हाँ, भूंड और पुरातन कॉपसॉइल। ठीक है, ओल्डेस्ट कॉपसॉइल। बांगर हम लोग किसके नाम से? दोमट, मटियार, भूंड, पुरातन कॉपसॉइल। और पूर्वी भाग में बांगर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उपरहार। इट इज ऑल्सो नोन एज उपरहार इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। ऑल्सो उपरहार। उपरहार। हाँ, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में हम लोग इसको किस नाम जानते हैं? उपरहार के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या क्या मिलता है? रिच इन फॉस्फोरस एंड चूना। चूना को हम लोग लाइमस्टोन बोल सकते हैं, बिल्कुल। रिच इन फॉस्फोरस एंड लाइमस्टोन। उपरहार नहीं है, बांगर। यस, बांगर की बात हो रही है। बांगर इज रिच इन फॉस्फोरस एंड चूना। इट इज नोन एज उपरहार इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। बतिया लो पहले। आई वाज वाचिंग यू। Yes, but what I know. That's great. ठीक है, रिच इन फॉस्फोरस एंड लाइमस्टोन। किसकी अधिकता पाई जाती है इसमें? फॉस्फोरस और चूने की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी? खादर की। तो खादर मिट्टी के छोटे छोटे कण छिद्र युक्त होते हैं। इट्स पार्टिकल्स आर पोरस। खादर सॉइल पार्टिकल्स आर पोरस। ठीक है, इट इज मोर फर्टाइल देन बांगर। यह बांगर से अधिक उपजाऊ होती है। बांगर से अधिक उपजाऊ होती है। ठीक, इट इज रिच इन, इसमें किस क्या क्या पाया जाता है? भैया इसको अपने पाया के मुट्ठी में दबा लो, दबेगा। लाइमस्टोन यानी चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एक्सेट्रा।
इन सब क्या क्या इसमें पाया जाता है? पोटेशियम, लाइमस्टोन और मैग्नीशियम की इसमें अधिकता होती है। दीज आर रिच इन खादर सॉइल इज रिच इन लाइमस्टोन, पोटाश एंड मैग्नीशियम। जैसे क्या था, अब हम लोग बांगर को ओल्ड कॉप सॉइल बोल रहे थे ना, पुरातन कॉप मिट्टी, इसको बोलते हैं न्यू कॉप सॉइल। इट इज ऑल्सो खादर इज ऑल्सो नोन एज न्यू कॉप सॉइल, नवीन कॉप मृदा। और इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नदी किनारे, क्या नदी किनारे कौन सी होती है? नदी किनारे। हाँ। जो करेंटली होगी तो इस समय खादर होती है, भी नदी से ही है, लेकिन नदी यहाँ फ्लडेड होती है, कहीं बाढ़ आई होगी तो यहाँ तक मिट्टी आ गई और फिर क्या हुआ, फिर नदी अपना वापस चली गई, रास्ते कोई लेना देना नहीं। लेकिन बांगर किनारे क्या, बांगर हमेशा नदी किनारे जो आई होती है तुरंत, न्यू एल्यूवियल सॉइल है। इट इज ऑल्सो नोन एज बलुआ, उसी को बलुआ मिट्टी के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। सिल्ट बलुआ और मटियार दोमट। मटियार दोमट एक साथ है, यहाँ वहां मटियार अलग था, दोमट अलग था, ये मटियार दोमट मिक्स है, ठीक है, एटसेट्रा। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू कॉप सॉइल, नवीन कॉप मिट्टी, बलुआ मिट्टी, सिल्ट बलुआ और मटियार दोमट आदि नाम से जानी जाती है। रेड एंड ब्लैक मिक्स्ड सॉइल, मिश्रित लाल और काली मिट्टी। ये कहां कहां मिलती है आपको? झांसी डिवीजन में, फाउंड इन झांसी डिवीजन, मिर्जापुर, सोनभद्र, और मेजा और करछान तहसील ऑफ प्रयागराज। मेजा एंड करछान डिस्ट्रिक्ट ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद के मेजा और करछान तहसील में भी ये पाए जाते हैं। कानपुर से बड़ा है? इलाहाबाद कानपुर से बड़ा है? एरिया के हिसाब से बड़ा होगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करें तराई मिट्टी, तराई मृदा। ये कहां मिलती है? भाबर के दक्षिण में, जहां भाबर होगा, भाबर के जस्ट नीचे दक्षिण होता है। फाउंड इन साउथ ऑफ भाबर, भाबर के दक्षिण में पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे किसकी किसकी खेती की जा सकती है? इट इज गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन,
एंड राइस। ठीक है, दोनों ही फसलों को पानी पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है। यहाँ पे गन्ने और चावल की खेती पानी ज्यादा हो की गया जाती है। गन्ने में जूस तो इससे ही आता है पानी से। हो गया, नो डाउट। मेजा और कच्चा। कच्छान, KARCHHAN। ठीक है, फिर इसके बाद करते हैं हम लोग बुंदेलखंड वाले क्षेत्र की बात। बुंदेलखंड हमारा सबसे दक्षिणी भाग है। बुंदेलखंड सॉइल इन यूपी, या बोल सकते हैं कहा सॉइल इन साउथ, दक्षिण की सॉइल। यहाँ सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है हम लोग, इसको हम बोलते हैं रेड सॉइल। रेड सॉइल यानी लाल मृदा। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, पड़ुआ। अपने यहाँ भी कहीं कहीं मिलती है, गांव में लोग अभी भी यूज करते हैं पड़ुआ। ठीक है, और माड़, माड़ ऐसे हम लोग मार भी बोल देते हैं, मार या माड़। अगला नाम क्या है, राकर। राकर या राकर। इस क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टी रहती है, रेड सॉइल जिसको हम लोग पड़वा, माड़ या राकर भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र की मिट्टी को हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं, और करेल, करेल भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, इस मिट्टी क्या कहते हैं, करेल। कपासी, ये कपास की खेती होती है, कॉटन की खेती होती है यहाँ पे। और रेगुर, ये साउथ में इतनी नस्ल मिलती है मतलब। हाँ रेगुर, इस ये मिट्टियों के ये नाम है, रेगुर, कपासी, करेल भी बोल दिया जाता है इनको। ये टाइप की मिट्टियां, रेड सॉइल, पड़वा, माड़, अलग अलग चीजें यही बोलते हैं, लेकिन दक्षिण के में यही नाम बोले जाते हैं। दक्षिण में, दक्षिण में ये सारी, उत्तर प्रदेश में दक्षिण भाग में जो बुंदेलखंड प्लेटू वाला क्षेत्र वाला बताया था, निचला भाग, ये वाला जो क्षेत्र था ये बुंदेलखंड प्लेटू से लगा हुआ है। और इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेड लाल मिट्टी होती है, पड़वा, माड़, राकर। ठीक है, लोग किस नाम जानते हैं, करेल, कपासी, रेगुर। रेगुर हम लोग काली मिट्टी को बोलते हैं। ठीक है ना, ब्लैक सॉइल। रेड सॉइल को करेल बोलते हैं। नहीं, ये सब बुंदेलखंड में ये सारे नाम यूज किए जाते हैं। काली मिट्टी भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। वैसे काली मिट्टी को ही रेगुर, कपासी या करेल बोला जाता है। रेगुर काली मिट्टी पक्का बोला जाता है। कॉटन की जो खेती होती है वो भी काली मिट्टी में होती है, इसलिए इसको काली मिट्टी को ही रेगुर, कपासी और करेल बोला जाता है। हाँ, काली मिट्टी देखो ब्रैकेट मिट्टी लोग लिखते हैं। Black soil is also known as Regur, Kapasi and Karel. इसके बाद मिट्टी की हम लोग बात करते हैं कौन सी,
ऊसर या रे, ऊसर यहाँ कुछ नहीं होता। रे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कलाइन सॉइल। ये जो मिट्टी होती है मोस्ट अफेक्टेड बाय सॉइल, सॉल्ट। हाँ यहाँ पे सॉल्ट का इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, मोस्ट अफेक्टेड बाय सॉल्ट, सर्वाधिक लवण से प्रभावित होती है। सर्वाधिक लवण से प्रभावित मृदा, ऊसर या फिर रे। हाँ ऊसर या रे। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है आपकी, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, इटावा, हमीरपुर। एटसेट्रा। हमीरपुर भी? हमीरपुर नहीं है, सीतापुर है, उन्नाव है, लेकिन ठीक है इतनी लिख लो, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, इटावा और आदि। हमारे अलूवियल सॉइल नहीं है लेकिन ये मिट्टी पाई जाती है, ऊसर और रे, ऊसर और रे मिट्टी का क्षेत्र क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद बंजर, बंजर भूमि का क्षेत्र जहाँ पे कोई भी फसल नहीं होती है, और वो कौन कौन सा है, गोरखपुर, जहाँ पे योगी जी कोई फसल ना उगे वो बंजर, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, महाराजगंज कहाँ था, महाराज में? कुशीनगर, ये कुशीनगर तो यूपी में ही है। सब कुछ यूपी में ही है, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर में खत्म कर दिया थे। कुशीनगर तो इधर है पूरा, हाँ वो लास्ट पे पड़ा था, सबसे लास्ट जिला है यूपी का कुशीनगर। इधर देखो तो बताया नहीं क्या, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी। पूर्वी तो इधर पड़ता पूरा में बलिया है, पश्चिम में क्या था, शामली था, नहीं पश्चिम में बागपत था, उत्तर में शामली था, नीचे ऊपर सहारनपुर है, उत्तरी सहारनपुर है, इधर पश्चिमी शामली है, उधर बलिया है, नीचे सहारनपुर, दक्षिणी सहारनपुर। कुशीनगर में कुछ था इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुछ, वो बताया था हमने तुमको, तराई का क्षेत्र सहारनपुर से कुशीनगर तक फैला हुआ है, कुछ था कुछ। और बाकी उस समय तुम्हारा 16 महाजनपद के समय होगा, वहाँ भी इम्पोर्टेंस है इसका, ठीक है। तो बंजर भूमि का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और आदि एक्सेट्रा। फिर इसके बाद बात करें अपर्दन की, मृदा अपर्दन। अपर्दन क्या होता है, व्हाट इज सॉइल इरोजन। देखो, या तो विंड से या वाटर से, यानी जल से, वायु से, किसी भी प्रकार से मृदा की ऊपरी सतह जो क्या होती है, मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है, क्या सबसे उपजाऊ परत होती है, वो धीरे धीरे क्या हो जाए, मूव कर जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाए, और उसका उपजाऊपन कम हो जाएगी, कम हो जाएगा, कम हो जाती है, कभी कभी खत्म हो जाती है, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, विंड इरोजन, रिवर्स वायु अपर्दन, दूसरा वाटर इरोजन, यानी जलीय अपर्दन, ठीक है। अगर हम लोग बात करें विंड इरोजन से, यानी वायु अपर्दन से, वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो पश्चिमी क्षेत्र, वेस्टर्न रीजन। अगर हम लोग जगह का नाम लिखना चाहते तो लिख सकते हैं आगरा एंड मथुरा, ठीक है। सबसे ज्यादा वायु अपर्दन से प्रभावित है कौन सा क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र।
आगरा और मथुरा, ये क्या है, वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जलीय अपरदन। जलीय अपरदन से पूर्वी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है, ईस्टर्न रीजन, या हम लोग कह सकते हैं यहाँ कहां पे, तराई वाला क्षेत्र। तराई रीजन में सर्वाधिक हमें क्या मिलता है, जलीय अपरदन देखने को मिलता है। ठीक है, या कह सकते हो हिमालयन रीजन, यूपी का जो हिमालय वाला क्षेत्र है वहां पे हमें सर्वाधिक जलीय अपरदन देखने को मिलता है। हिमालयन रीजन ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का हिमालयी क्षेत्र में सर्वाधिक इसका प्रभाव है, हिमालयन रीजन ऑफ यूपी। तो विंड इरोजन कहां पे होता है, पश्चिमी क्षेत्र, आगरा एंड मथुरा। एंड वाटर इरोजन, जलीय अपरदन, पूर्वी क्षेत्र, तराई रीजन या हिमालय का जो उत्तर प्रदेश में जो हिमालय का भाग वाला क्षेत्र है वहां पे भी क्या होता है, जलीय अपरदन होता है, सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। अब आपसे पूछ लिया जाए, बताओ उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र से वायु अपरदन से प्रभावित है। अगर जगह का नाम दे दिया जाए, आगरा, मथुरा, इस तरीके से दिए जाएंगे। ठीक, फिर इसके बाद बात करते हैं क्या, लेयर इरोजन। लेयर इरोजन क्या होता है, लेयर जो हमारी फर्टाइल लैंड होती है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, परत अपरदन, लेयर इरोजन। तुम्हारी जो लैंड है, लैंड के ऊपर जो फर्टाइल लेयर होती है वो क्या होती है, वो धीरे धीरे उसका अपरदन होने लगता है, कभी कभी विंड से होता है या वाटर जैसे भी हो जाता है। इसका अंदाजा हम लोग किसानों को नहीं लग पाता और धीरे धीरे जमीन क्या होने लगती है, अनफर्टाइल होने लगेगी। तो क्या होता है, इसी को किसान की मौत कहा जाता है। इट इज नोन एज डेथ ऑफ फार्मर्स। किसान की मौत कहा जाता है किसको, लेयर इरोजन को। लेयर इरोजन इज आल्सो नोन एज डेथ ऑफ फार्मर्स, किसान की मौत कहा जाता है। परत अपरदन समझ में आ रहा है, जब ऊपरी परत का क्या हो जाए, अपरदन हो जाए, जो फर्टाइल मोस्ट है, तो क्या हो जाएगा, किसान का उपजाऊ खेत में उत्पादन कम होगा, इससे किसान को बहुत नुकसान होगा। फिर इसके बाद बात करें इसकी गली इरोजन की। यस, अब नालिका अपरदन, गली गली इरोजन क्या होता है, कभी कभी तुम देखते हो जब बारिश होती है तो रास्ते में गड्ढे टाइप के बन जाते हैं, ऐसे ही खेतों में बन जाते हैं। तो क्या होता है, जब बारिश होती है तो सारा क्या होता है, सारा का सारा फर्टाइल पानी के थ्रू उस गड्ढे में जाने लगता है, इसी को क्या बोलते हैं, और उस गड्ढे के थ्रू पूरा वो बह जाता है, वो नाली टाइप गली बन जाती है के अंदर पूरी, और उसी में पूरा फर्टाइल पार्ट बह बह के उसमें अंदर आ जाता है और पूरा बह जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं गली अपरदन या अवनालिका अपरदन। और ये कहाँ पाया जाता है, यमुना और चंबल के क्षेत्र में। इट इज फाउंड इन यमुना एंड चंबल रीजन। अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो बोल सकते हैं इटावा। इटावा